सेकंड ईयर नेक्स्ट हमारा लेक्चर है एनर्जी बैंड थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट था वो, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ थी उन पे बात की थी और एनर्जी बैंड थ्योरी को हमने डिस्कस किया था। अब हम एनर्जी बैंड थ्योरी की मदद से हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इंसुलेटर्स या कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली जो है वो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसमें हमने जो बेसिक चीज़ पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी वो था एनर्जी बैंड, ठीक है। और तीन तरह के बैंड के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें एक तो फील्ड बैंड थे, उसके बाद वेलेंस बैंड थे और उसके बाद था कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इनकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की बात करेंगे सॉलिड की, उसमें जो ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कंडक्शन बैंड और वेलेंस बैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, कि इंसुलेटर्स जो हैं उनमें इन बैंड की क्या सिचुएशन होती है। इलेक्ट्रिकली ये कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी सूरत में कंडक्ट नहीं कर सकते। याद रखें, जो कंडक्ट कर सकते हैं उनके पास यानी एटॉमिक लेवल पे, या आप ये देखें कि इलेक्ट्रिकली जो कंडक्ट कर सकते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट, जब आपने करंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो चार्ज कैरियर के तौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉलिड में चार्ज कैरियर के तौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब यूज़ होते हैं, मतलब करंट को कैरी करने के लिए जो चार्ज कैरियर इस्तेमाल होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही कंडक्टर बनेगा, वही इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो फ्लो कर सकेगा, उसी में से फ्लो कर सकेगा। तो इसलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और अगर हम इनको बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें कि बैंड में इनकी क्या सिचुएशन होती है, तो आप ये देखें कि अगर हम एनर्जी बैंड की बात करें तो इसमें जो सबसे जो आउटर मोस्ट बैंड है उसको हमने कहा था कि वो वेलेंस बैंड है, और इसके ऊपर हमने कहा था कि कंडक्शन बैंड है, ठीक है। ये इससे नीचे भी बैंड है, वो बैंड जो फिल होते हैं, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, हमने वेलेंस बैंड की बात करनी है और कंडक्शन बैंड की बात करनी है। तो सॉलिड में जो वेलेंस बैंड होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है उस वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इन दोनों बैंड के दरमियान पाया जाने वाला बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी गैप है। आपको पता है कि जो बैंड हैं, दो बैंड के दरमियान ये जो जगह होती है, इसको हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रह सकता, या तो यहाँ पे रह सकता है या इसे नीचे वाले बैंड में रह सकता है, तो ये दरमियान वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो बैंड है, सॉरी, ये जो दोनों बैंड हैं, ये दोनों बैंड है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गैप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ना इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो वेलेंस बैंड में फिक्स होते हैं, वो फ्री नहीं होते। वेलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, फ्री वो होंगे जो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो इस सिचुएशन में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा गैप जो है, आप ये कह लें कि ये बहुत बड़ी एक दीवार है, इलेक्ट्रॉन उस दीवार को क्रॉस नहीं कर सकते, उस दीवार की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ना इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, ना वो इसको क्रॉस मतलब कभी क्रॉस कर सकते हैं, ना ही कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एम्प्टी कंडक्शन बैंड होगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फुल वैलेंस बैंड होगा, टाइटली बाउंड होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो और जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये वो मटेरियल हैं जो किसी भी सिचुएशन में कभी भी कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो हैं जो गुड यानी कि कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, इलेक्ट्रिक करंट के, मतलब ये कंडक्ट कर सकते हैं, इनमें से करंट जो है वो पास कर सकता है। तो अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखें माइक्रोस्कोपिकली कि वहाँ पे बैंड के साथ क्या सिचुएशन होती है, तो इसमें वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप होते हैं, ठीक है। ये देखें, इसकी बाउंड्री है और ये अपर इसकी है। तो देखें ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर इजीली इधर से इधर चले जाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे वो फ्री हो जाएंगे फिर, यानी उनकी कोई स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो नहीं रहेगी, और वही कंडक्शन प्रोसेस में जो है वो हिस्सा लेंगे। तो इसमें कंडक्शन बैंड और वेलेंस बैंड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं।
इसमें कंडक्शन बैंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, इसीलिए ये मटेरियल्स जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स जो हैं वो होते हैं सॉलिड में, ठीक है। मेटल्स वगैरह की एग्जांपल्स जो है वो इसमें आ जाएगी। लास्ट जो है वो हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। देखें, ये कंडक्ट कर नहीं सकते, ये कंडक्ट कर सकते हैं, ये कुछ सिचुएशंस में कंडक्ट करते हैं, कुछ सिचुएशंस में ये कंडक्ट नहीं करते, यानी कंडीशनली ये कंडक्टर मतलब होते हैं, कभी मतलब इनकी कंडीशन होती है कि कंडक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर एनर्जी बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके साथ क्या होता है, तो आप ये देखें कि ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये नैरो गैप जो है वो कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, इसका ये मतलब है, ठीक है। यानी वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी किसी इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी आई तो क्या होगा कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा वो फ्री हो जाएगा और वो फिर कंडक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकता है। तो इसमें पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड है, यानी कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप है वो काफ़ी कम है, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, वो बहुत कम है, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी बहुत लो टेम्परेचर पे आप ये कह लें कि ये इंसुलेटर ही होते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, और ये इंसुलेटर ही होते हैं, बिल्कुल इंसुलेटर की तरह से बिहेव करते हैं, कोई कंडक्ट नहीं कर सकते 0 केल्विन पे। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में जाते ही वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके यहाँ जाएगा वहाँ पे एक पॉजिटिव साइड जो है वो क्रिएट कर देगा, वो पॉजिटिव साइड जो है वो क्या कहलाती है, होल। तो सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और ये जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके ऊपर गया होल, ये भी जो है वो चार्ज कैरियर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं ये कंडक्टर यानी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स फिर बन जाते हैं। लेकिन 0 केल्विन पे या लो टेम्परेचर पे ना इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इसको क्रॉस करके ऊपर जा सकें, तो 0 केल्विन पे जो है ये एक इंसुलेटर की तरह से ही बिहेव करते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो क्योंकि ज़्यादा होता है, तो फिर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, इस बैंड को सॉरी इस गैप को जो है वो क्रॉस कर लेते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और फिर ये वाले जो मटेरियल्स हैं ये सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, यानी ये फिर कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो मेटल की 3 जो टाइप्स पढ़ी थी, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, तो हमने बैंड थ्योरी की मदद से ये मतलब इसको समझा कि ये इस तरह का डिफरेंट बिहेवियर जो है वो क्यों होता है, ठीक है।